सर, आज जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया, किस विषय पे ज्ञापन दिया सर? ये ज्ञापन आज पूरे प्रदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। जो 27,000 से अधिक प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं, और प्रथम चरण में आपको मालूम है 5,000 विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। इटावा ज़िले में प्रथम चरण में 101 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये मांग करती है कि ये जो विद्यालय बंद किए हैं उनको पुनः प्रारंभ किया जाए और इस नीति को बदला जाए। ये तो सरासर जो शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है कि 6 साल 8 साल से और 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा, उसका सीधा उल्लंघन है। उस कानून के खिलाफ है ये विद्यालयों का जो पेयरिंग कह रहे हैं ये सरकार, पेयरिंग या विलय करने की जो कार्रवाई है, ये सरासर अन्याय है। शिक्षा का जो अधिकार है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। तो क्या मांग है आपकी भारत सरकार और राज्य सरकार से सर? हमारी मांग ये है कि ये बहाना लेकर के कि विद्यालयों में छात्र संख्या कम है इसलिए सरकार विद्यालय बंद कर रही है, लेकिन सरकार ने क्या ये विचार किया है, इस पे गौर किया है विद्यालय बंद करने के पहले कि वहाँ छात्र संख्या कम क्यों है? पहली बात तो ये है, प्रदेश में 1,26,000 शिक्षकों के पद खाली हैं प्राइमरी एजुकेशन में, तो उन पे नियुक्तियां ना करनी पड़ें, कुछ किन्हीं नौजवानों को नौबतियों को नौकरी ना मिल जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 के बाद 7 साल हो गए हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है टीचर्स की, कोई नियुक्ति नहीं की गई है, टीचर रिटायर हो रहे हैं। जब टीचर नहीं हैं तो पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई नहीं है तो विद्यालयों में छात्र संख्या नहीं है। सर, एक क्वेश्चन आपसे है, सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, वहीं शराब के ठेकाओं को हजारों शराब के ठेके प्रदेश में बढ़ा दिए गए, इसे कैसे देखते हो सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सरकार सिर्फ एक ही इनका टारगेट है, एक ही इनका उद्देश्य लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पैसा इनको प्राप्त। तो शिक्षा में सरकार को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वहीं शराब के ठेकों से कमाई हो रही है। अब तो कंपोजिट ठेके हैं, देसी भी वहीं ले लीजिए मुद्रा और वहीं अंग्रेजी लीजिए, जो जिस पे आप जिसका जैसी पॉकेट अलाउ करे वैसा आप खर्चा कर लीजिए, वो मिल जाएगा एक ही जगह आपको। लेकिन ये सरासर अन्याय है विद्यालयों को बंद करना, और CPIM आज तो ये ज्ञापन दे रही है। वक्त है बहुत काम का, जनता अपने काम में लगी हुई है, ये खेती बाड़ी के समय का बहुत ही पीक टाइम चल रहा है। हम इसका बहुत प्रखर विरोध करेंगे, CPIM इसका प्रदेश में प्रखर विरोध करें। बड़ा सवाल है सर, जो सरकारी ये संस्थाएं में जो स्कूल बंद किए गए हैं वहाँ गरीब किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे में संपन्न जो परिवार हैं वो सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं भेजते। क्या गरीबों से शिक्षा को हटाया जा रहा है, कैसे देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका जो है बिल्कुल मनुस्मृति का एजेंडा इनका चल रहा है, हिडन एजेंडा है। ये आम जनता को, गरीब जनता को, SC ST OBC के तमाम बहुत बड़े वर्ग को ये शिक्षा से महरूम करने का षड्यंत्र है। उसी के तहत ये विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। सरकार ने टीचर्स से ये कभी नहीं पूछा कि आपके विद्यालय में बच्चे कम क्यों हैं, हम आपको इतना वेतन देते हैं फिर बच्चे क्यों नहीं हैं आपके स्कूल में। एक्शन लेना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। और पहली बात तो ये है कि मानक के अनुसार वहाँ अध्यापक देने चाहिए, तो वो ना करके ये
उस एजेंडे को चला रही हैं कि बहुसंख्यक जनता को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ लिख करके जनता जो है वो सरकार से सवाल करती है, उसकी समझ बढ़ती है, वो समझती है कि ये सरकार हमारे हित में काम कर रही है कि हमारे अहित में काम कर रही है। तो ये जनता को मूर्ख बना के रखना चाहते हैं और वो तमाम तरह के हथकंडे अपना करके और ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये सरासर षड्यंत्र है बहुसंख्यक जनता को शिक्षा से वंचित करने। प्राइवेट स्कूलों की धन्यवाद।